जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है ऑपरेशन, एक साथ धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। लगभग इसी सब्जेक्ट पर 13 वीडियो तो बन चुके हैं, 1-2 वीडियो और बन सकते हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन कि वीडियो अच्छा लगे तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर कराएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। सब्जेक्ट का नाम ही है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के अंदर तो जो डॉक्टर करते हैं दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन डॉक्टर के मन में ये भाव रहता है कि मेरा दर्दी स्वस्थ हो जाए, इसकी तकलीफ मिट जाए, ये भाव रहता है। मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं समझता, मगर मेरा भी यही भाव है कि धार्मिक रीति रिवाजों में, आध्यात्मिक और धार्मिक रीति रिवाजों में जो भी कुछ सब्जेक्ट पर कमी बेसी है वह दूर हो, परिवर्तन हो, बदलाव हो। लाखों करोड़ों लोगों का जो आत्म अहित हो रहा है, मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वह मेरी प्रज्ञा जागृत है, वेद ज्ञान मुझे प्राप्त है। इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत, पंचेंद्रियों से परे, इंद्रिय जन्य नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा बिन और शरीर बिन की 100% प्रतीति, 50% के आसपास लगभग जागृति और कुछ % आत्मा का अनुभव भी मुझे प्राप्त है। उस वजह से प्रज्ञा जागृत होने से मुझे प्रज्ञा परिसह रहता है। मुझे दिखता है लाखों करोड़ों व्यक्तियों का आत्म अहित हो रहा है। उस आत्म अहित को हित में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उस पर ये मेरे जो प्रवचन के वीडियो बन रहे हैं उसी पर है। बस यही दिल की भावना है, स्व और पर का कल्याण हो। कोई चाहत नहीं है, कोई मान सम्मान की चाहत नहीं है, किसी तरह की कोई कामना नहीं है। ऑपरेशन हो रहा है तो जिनके अंदर, सबकी बात नहीं कर रहा, आपकी भी बात नहीं कर रहा, आप जो सुन रहे हैं आपकी मैं बात नहीं कर रहा, जिनके अंदर, फिर वो गृहस्थी हो या सन्यासी, जिनके अंदर गांठे हैं कहीं भी, तो उसे निकालने के लिए ऑपरेशन चीरा तो देना पड़ेगा। ब्लेड चलेगी, कटर चलेगा, कैंची चलेगी, सुई चलेगी और भी बहुत सारे जो शरीर को दर्द करते हैं वैसे मन को भी दर्द करेंगे। शरीर को दर्द होगा तो मन को भी हो सकता है, वैसे सब साधन चलेंगे, लेकिन उसके पीछे ये भाव है कि स्व और पर का कल्याण। किसी रियलिटी को बताना गलत नहीं है, गलत चीजों को चलाना गलत है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रियलिटी को उजागर करना गलत नहीं है। सत्य को उजागर करना गलत नहीं है, सत्य को छुपाना गलत है।
सत्य जानते हुए भी न बदलना, परिवर्तन न करना गलत है। मैं अहंकार बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरी स्थिति यह है, मुझे किसी तरह की कोई कामना या चाहत नहीं है, किसी भी तरह की कोई ख्याति की नहीं, कोई मान सम्मान की नहीं। चाह मिटी, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहब के साहब। ये कहने पर भी मैं अहंकार नहीं कर रहा। बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे चाह नहीं है। जिसको चाह होती है, किसी भी तरह की कामना होती है, आकांक्षा होती है, उम्मीद होती है, तमन्ना होती है, वह व्यक्ति किसी से दब सकता है, उसे कोई दबा सकता है। जिसकी चाह ही नहीं कुछ भी किसी भी तरह की, उसे कौन दबा सकता? जिसे कोई डर ही नहीं हो, मृत्यु का भी डर नहीं हो, उसे कौन दबा सकता? मृत्यु तो इस शरीर की होगी, जब भी होगी, अवश्य पूरा होगा तभी होगी। किसी से कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, निमित्त कोई भी बन सकता है, मगर अवश्य पूरा होने पर ही मृत्यु होगी। और किसी के हाथों लिखी होगी तो उनके हाथों से होगी, उसे मैं भी नहीं रोक सकता। मगर मेरी जो आत्मा है वह अजर अमर है। मैं अजर अमर हूं। मैं मतलब मेरी आत्मा अजर अमर है, उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उस वजह से मुझे किसी भी तरह से कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता या दबा नहीं सकता, किसी भी तरह से। किसी भी तरह का कोई भी चमत्कार, किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान बल, चारित्र बल, तप बल, आचरण बल, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी मेरे पास है। और जिनको उम्मीद नहीं हो, उससे कई गुना अधिक है। तो कोई दबा नहीं सकता, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। यंत्र से भी, मंत्र से भी, तंत्र से भी, किसी भी तरह से कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, कोई दबा नहीं सकता। ये 100% सही है, सत्य है मेरे अनुसार। वही व्यक्ति निर्भीक और निडर होकर बात कर सकता है। अब मैं जैसे लास्ट ईयर नंदन वन में आचार्य श्री, मुंबई में आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास था। संवत्सरी के 10 दिन पहले मैंने अर्ज की, गुरुदेव मैं नया प्रतिक्रमण हिंदी में बना रहा हूं। 26 पेज का नया प्रतिक्रमण हिंदी में बनाकर निवेदन करवा दिया गया। मुझे आचार्य श्री की ओर से मुनि श्री वर्धमान कुमार जी की ने कहा कि अशोक जी, आचार्य श्री ने फरमाया है कि इस संवत्सरी पर जो पुराना प्रतिक्रमण है वही करवाना है
या अशोक जी ने जो नया बनाया है वह करवाना है, इसका निर्णय व्यवस्था समिति, प्रवास व्यवस्था समिति लेगी। मैंने प्रवास व्यवस्था समिति के मेंबरों से बात की, उन्होंने आपस में चर्चा करके मुझे दूसरे दिन रिप्लाई दिया कि हम गुरुदेव के पास जाएंगे और गुरुदेव जैसा फरमाएंगे वैसा आपको बताएंगे। मुझे 5-7 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने सामने से पूछा तो मुनि श्री वर्धमान कुमार जी की ओर से मुझे पता चला कि गुरुदेव ने तो फरमा दिया कि जो करवाना है करवाओ, हमें दिक्कत नहीं है, पुराना करवाओ या नया करवाओ। अब व्यवस्था समिति को देखना है। व्यवस्था समिति गुरुदेव पर डाल रही है। उन्होंने मुझे कहा, व्यवस्था समिति वालों ने, कि हमने गुरुदेव से अर्ज किए कि हम क्या करें, ये करवाएं कि ये करवाएं, पुराना करवाएं कि ये अशोक जी ने जो दिया है वो करवाएं। गुरुदेव ने व्यवस्था समिति पर छोड़ दिया, व्यवस्था समिति ने गुरुदेव पर छोड़ दिया। निर्णय ये आया कि संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण मुझे करवाना था पूरा हिंदी में, लेकिन निर्णय ये हुआ जिसका मुझे पता नहीं, और वही रट्टे वाला प्रतिक्रमण पुराना, जो रट्टा अभी तक लगवाए जा रहे हैं, वैसे ही रट्टे लगवाने वाला प्रतिक्रमण पुराना वाला ही स्टेज पर से करवा दिया गया। और नीचे बैठे हुए 10, 15, 20, 25 हजार लोगों ने भी उस रट्टे को सुन लिया। हो गया प्रतिक्रमण। किसी ने कोई दोष, जिनको प्राकृत और प्राकृत भाषा आती होगी, अर्धमागधी, उनकी बात अलग है। 99% लोगों को तो लगभग नहीं आती, तो उन्होंने तो सिर्फ सुना और प्रतिक्रमण, यार दिल साफ करने का, मन साफ करने का, आत्मा के ऊपर लगे हुए आवरणों को साफ करने का दिन था। मगर कुछ समझ में आए सॉरी तो करें ना, कैसे करें, ये स्थिति। आज के नौजवान, नई जनरेशन जो 20 से 40, 15 से 40 समझ लीजिए, 45 भी समझ लीजिए, नई जनरेशन, उनको आप जो वेरी टैलेंटेड है, वेरी एजुकेटेड है, मास्टर डिग्री के धारक है वे लोग अलग अलग सब्जेक्टों में, वह इस तरह का अपना समय, इस तरीके से अपना समय नष्ट नहीं कर सकते। मैं मेरे घर की ही बात कर रहा हूँ कि यदि बातें समझ में नहीं आए, घर की, परिवार की, यार दोस्तों की, सगे संबंधियों के बच्चों की बात कर रहा हूँ, सारों की, कि बातें समझ में नहीं आए तो हम हमारा समय वहां पर बर्बाद नहीं करेंगे। गुरुदेव, आप एक दिन, मैंने सुना, डालम चरित्र फरमा रहे थे, उसे मारवाड़ी में गा गा कर सुना रहे थे और फिर हिंदी में भी बता रहे थे। तो ऐसा मारवाड़ी में गा कर सुनाना और हिंदी में बताना, वह भी लोगों को रास नहीं आ रहा। मारवाड़ी में जो आप गा रहे थे वो तो किसी को लगभग समझ में नहीं आ रहा था, लगभग, और जो हिंदी में बता रहे थे तो के वो आज की न्यू जनरेशन बोल रही है 50 वर्ष तक के, 55 तक को भी ले ले तो भी चलेगा। क्या ये मारवाड़ी में गा गा कर गुरुदेव सुना रहे हैं, क्या मतलब है इन सब चीजों का? हम तो बोर हो रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। हमारे काम की कोई बात हो,
हमारी चिंता कम कैसे हो, हमारा तनाव टेंशन कम कैसे हो, हमारा डर भय कैसे कम हो, हमारी ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार कैसे कम हो, हमारे कषाय कैसे कम हो, हमें सुख शांति कैसे मिले, वैसे कोई सब्जेक्ट हो तो हम बैठे और सुने। बाकी ये सब क्या कहे। इस तरह से आप या और सब संप्रदायों की बात कर रहा हूं मैं, आपकी तो बात मैंने की, लेकिन सब संप्रदायों की, सब साधु साध्वियों की भी बात कर रहा हूं। वो के वो काने किस्से, वो का वो व्याख्यान बार बार हर साल रिपीट करते रहना, ये कहाँ कब तक उचित है? कब तक आप न्यू जनरेशन को पकड़ पाएंगे? छूट रही है, 100% छूट रही है। आप सबको बदलना होगा, 100% बदलना होगा, वरना न्यू जनरेशन को आप टच भी नहीं कर पाएंगे। इतनी टैलेंटेड है। आज की जरूरत के अनुसार उन्हें मटेरियल देना होगा। गुरुदेव, मैंने तो आपसे अर्ज की, अनुरोध भी किया कि गुरुदेव, मैंने 100 के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट आपको सुझाए हैं, उसके समाधान भी दिए हैं। मैंने तो इतनी भी अर्ज की गुरुदेव कि इन सब पर व्याख्यान देने के लिए सारा मटेरियल मैं देने को तैयार हूं। जो पुरानी बुक्स छपी हुई है उन्हें रहने दी जाए, जिनको पढ़नी है वो पढ़े, नो प्रॉब्लम। नए सिरे से नई बुकें इन सब सब्जेक्ट पर बनवाई जाए, उसके लिए जितना मटेरियल चाहिए वो भी मैं देने को तैयार हूं। आपका कोई उत्तर नहीं, आप मौन। मैक्सिमम पकड़ छूट रही है, 100% पकड़ छूट रही है आपकी, सबकी। दूसरा, सब अपने अपने संप्रदायों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एक मेंबर भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। अपने वाड़े को सिर्फ मजबूत करने में लगे हुए हैं। जो संप्रदाय है, पंथ है, वो तो सिर्फ एक दीवार है। उसके अंदर यदि आत्मा और परमात्मा की बातें होती है तो धर्म है, बाकी एक दीवार है और कुछ नहीं। उसी को मजबूत करने में लगे हुए, जैसे कि अपने अपने दुकानदारी सब चला रहे हैं कि मेरे पास इतने ग्राहक है, मेरे पास इतने ग्राहक है। थोड़ी बात कड़वी लगेगी क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही ऑपरेशन है, लगेगी, क्या करें। पेन किलर, आप सबसे दिल से क्षमा याचना चाहता हूं बारंबार। गुरुदेव आपसे और पूरे जैन समाज के सारे फिरकों के सारे गुरुदेव और सारे चारित्रात्माओं से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सबने हमें बांटा है, आप सब एक हो जाइए ना। हम तो सब एक ही है। हम चारों फिरकों के श्रावक श्राविका जो खड़े होंगे ना, तो आप नहीं पहचान पाओगे कि ये तेरापंथी है, ये मंदिर मार्गी है, ये स्थानकवासी है, या ये दिगंबर है। लेकिन हम आपको जरूर पहचान पाएंगे कि ये तो दिगंबर है, ये बड़ी मुंह पोती वाले स्थानकवासी है, लंबी मुंह पत्ती वाले तेरापंथी है, और बिना मुंह पत्ती वाले हाथ में लिए हुए ये मंदिर मार्गी है।
आपको जरूर हम सब पहचान पाएंगे, आप हमें नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम सब तो एक ही है। आप ही ने ये सब अलग अलग किया है। भगवान महावीर स्वामी के समय कोई वाड़ा संप्रदाय नहीं था, उसके बाद ये सब हुआ है। तो प्लीज एक हो जाइए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। आप सबको यदि बुरा लगा हो, ऑपरेशन सब्जेक्ट का नाम था इसलिए भाव नहीं है, किसी को दर्द है फिर भी बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, प्रतिक्रिया दें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र सर।